ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साईं भक्तों, कभी भी हम कभी कुछ भूल जाते हैं या कुछ गलत करते हैं तो बाबा हमें कैसे याद दिलाते हैं। आज ये वीडियो उसी टॉपिक पर है कि अगर आप बाबा के सच्ची शरण में हैं तो बाबा भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं बताऊं आपको, ये वीडियो ये मेरी खुद का है, मतलब मेरे घर का है। मेरी मदर के साथ हुआ था ये कि एक दिन मेरी मम्मी कहीं जा रही थी और उनको बहुत जल्दी थी, मतलब ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी थी वहां पहुंचने की। तो क्या हुआ कि घर पर जो बाकी सब लोग थे सब जॉब वगैरह पे जा चुके थे और हम 3 बहनें हैं, हमारी भी शादी हो चुकी। वो इतनी जल्दी में थी कि जल्दी जल्दी उन्होंने सारा काम खत्म किया और वो मतलब जैसे मेन गेट पर आई, उन्होंने 2 डोर होते हैं, एक लकड़ी का होता है और एक लोहे का होता है। तो उन्होंने लकड़ी का गेट बंद कर दिया, ऐसे ही कुंडी लगा दी, और दूसरा वाला जो गेट था उसको भी जल्दी से कुंडी लगाई, ताला भी डाल दिया, लेकिन ताले में चाबी नहीं लगाई उन्होंने। इतनी जल्दी थी उनको कि वो ताले को लॉक करना ही भूल गई। ऐसे ही वो खाली खुला ही टंगा रहा और वो चाबी लेकर नीचे चली गई। मतलब हमारा 4th फ्लोर है, मम्मी का घर 4th फ्लोर पे है। वो चाबी को ऐसे ही लेकर नीचे चली गई। जब वो बिल्कुल नीचे उतर गई, बिल्कुल सड़क पर पहुंच गई, तो उन्होंने देखा कि उनको याद आया अचानक से कि अरे मैं तो उदी लेना ही भूल गई। इतनी जल्दी थी मुझे कि आज तो मैं बाबा की उदी लिए बिना ही निकल गई। अब देखिए साईं भक्तों, बाबा की तरफ मेरी मम्मी की कितनी श्रद्धा थी कि वो उदी के बिना कभी निकलती नहीं है। हमारे घर में तो कोई भी कहीं भी नहीं जाता उदी के बिना, और अचानक उस दिन वो निकल पड़ी। तो उन्होंने, वैसे उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। 4th फ्लोर चढ़ना और उतरना उनके लिए एक मतलब बहुत बड़ा काम है। अगर वो उतर जाती है तो फिर चढ़ने में बहुत ज्यादा उनको टाइम लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि उदी के बिना मुझे नहीं जाना, बेशक मुझे ऊपर चढ़ना पड़े वो दोबारा से। तो देखिए साईं भक्तों, उदी लेने के लिए मेरी मम्मी दोबारा से 4th फ्लोर चढ़ के जब घर के बाहर गेट के सामने पहुंची तो वो हैरान रह गई कि मैंने ताला तो लगाया ही नहीं, लॉक ऐसे ही खुला हुआ है मेरा। तो भक्तों, ये बाबा ने ही उनको इंडिकेट किया कि तुम उदी भूल गई हो। बेशक वो ताला लगाना भूल गई, आप सोचो चाबी सामने से लगाना भूल गई हो, लेकिन नीचे जाके उनको अपनी उदी याद आ गई। और वो उदी लेने जब वो ऊपर आई तो यही बाबा ने उनको संकेत दिया था कि घर खुला छोड़ के जा रही हो तुम, तो कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है तुम्हारा। ऐसे बाबा ने इंडिकेट किया, उनको उदी की याद दिलाकर उन्होंने दोबारा से उदी ली और उसके बाद उन्होंने ताला लगाया और वो जहाँ जाना था वहां गई। उसके बाद आकर उन्होंने हम सबको ये बात बताई कि देखो, ना तो मैंने ऐसा कभी किया कि ताला लगाए बिना ही मैं उतर गई हूँ, मुझे इतनी जल्दी थी कि इतना भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि ताला ठीक से लगा ही नहीं है। ठीक से क्या, वो लगा ही नहीं था। ऊपर से मैं उदी भी लेना भूल गई, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मुझे अचानक से याद आया उदी मैं भूल गई हूँ। और देखो, जब मैं ऊपर आई तो बाबा ने मुझे कैसे मेरे घर में, मतलब भाई खुले घर को तो कोई भी लूट लेगा, ये तो कितनी बड़ी है कि तुम ताला ही नहीं लगाओगे तो कोई भी चला जाएगा उसमें। आजकल तो आपको पता है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो साईं भक्तों, ऐसे बाबा मिरेकल्स करते हैं अपने भक्तों को, ऐसे बाबा याद दिलाते हैं पल पल पे। अगर कुछ भक्त भूल जाए ना तो बाबा उसका कोई भी नुकसान या उसका कोई भी हानि होने से बाबा बचा लेते हैं। और जब हमने कहा कि मम्मी जब बाबा बैठे हैं तो क्यों चिंता करती हो, ये बाबा ने ही तो तुम्हें याद दिलाया उदी का। क्या पता तुम बस में बैठ जाती, ऑटो में बैठ जाती, कहीं दूर चली जाती, और उसके बाद फिर कैसे, अगर पीछे से कुछ भी हो जाता, देखिए है ना, तो पूरा घर खुला छोड़ जाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बाबा ने इतने बड़े नुकसान से बचाया, ये बाबा का ही मिरेकल है। क्योंकि ताला नहीं लगा ये तो नहीं याद नहीं है, लेकिन उदी लेना भूल गई वो तो, यानी उदी हमारे जीवन का कितना रूटीन है, हिस्सा है कि जल्दबाजी बेशक सही उन्होंने नीचे चली गई, लेकिन फिर भी वो उनके पैरों में इतना दर्द होने के बावजूद भी वो ऊपर गई और उदी ली। तो उसी वजह से वो देख लिया कि बाबा की आज्ञा हुई कि जाओ ऊपर जाओ, ये इंडिकेशन था बाबा का उनको। कैसे वो वरना दोबारा कभी चढ़ने में भाई बहुत टाइम लगता है उनको, और फिर भी हिम्मत करके वो ऊपर गई और देखा तो बाबा ने क्यों उनको वापस भेजा,
ये बाबा की ही लीला है, कि बाबा नहीं चाहते, बाबा अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने देते। किसी भी रूप में आए, कैसी भी आए बाबा, और भक्त को हमेशा बचा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी लीला है जो डेली में छोटे छोटे मिरेकल तो बाबा आम करते रहते हैं हम लोगों के साथ। बाबा की ऐसी कृपा है हम पे, वरना हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बाबा के भक्त बन पाते, बाबा के लायक रहे। ये हमारी औकात नहीं है, ये तो हमारे साईं का प्यार है जो उन्होंने हमें चुना है, हमारे पूरे परिवार को चुना है। बाबा की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, हम ऐसा ही मानते हैं। हमारी जीवन हमारे बाबा चलाते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो साईं पे ही हम सब कुछ छोड़ देते हैं। जब से बाबा के ऊपर सरेंडर किया है, साईं ने पल पल हमारी रक्षा की है, पल पल रक्षा की है। तो बाबा को कैसे, मतलब बाबा का धन्यवाद कह के, शब्द कह के तो हम कुछ भी नहीं उतार सकते। मैं कहती हूँ बाबा, जैसे आप इस जन्म मिले हैं, हर जन्म मिले बाबा, हमें चाहे कुछ भी बनाना, बस अपने चरणों में रखना, और बस साईं के चरणों में हमारी प्रीत ऐसे ही रहे, बाबा हमारे संग ऐसे ही रहे, यही मैं चाहती हूँ। और आप भी बिल्कुल साईं में रहें, अपने घर को शिरडी समझें, बाबा को साक्षात वहीं समझें, पूजा करें और बाबा से, क्योंकि बाबा ही ऐसे हैं जो कलयुग में बहुत जल्दी से सुनने वाले हैं। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती कि कोई भगवान सुनते नहीं है, बहुत सुनते हैं, हर भगवान सुनता है। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है ना, तो सारे भगवान सुनते हैं वो, जो क्योंकि हमारे तो हिंदू धर्म में बहुत भगवान है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सबकी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है, अपनी आस्था है। लेकिन जो बाबा देने वाले हैं हमें, बाबा बहुत जल्दी दयालु है, बहुत जल्दी अपने भक्तों को मतलब राह दिखाते हैं अच्छी। बाबा बहुत जल्दी अपनी शरण में लेते हैं भक्तों को। आपको ज्यादा कष्ट बाबा दे ही नहीं सकते। इतना सरल अगर कोई फकीर है, जो कहने को तो फकीर है लेकिन शहंशाहों के शहंशाह है मेरे बाबा, और उनकी शरण में हम हैं, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो साईं भक्तों, आपके पास भी कुछ अगर मिरेकल्स हैं, कोई ऐसी छोटी कथा, बड़ी कथा, कुछ भी बाबा ने आपके साथ कुछ अनुभूति कराई है, तो प्लीज आप मेरे साथ भी शेयर करें, और मैं अपने चैनल पे लाऊंगी। ये मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप भी बाबा की इस नेक काम में, बाबा की लीला में आप भी अपना थोड़ा सा योगदान दें, ताकि और भक्तों तक भी ये सारी मिरेकल्स, बाबा की पूरी जो लीला है वो पहुंच सके, और बहुत सारे भक्त बाबा के लाभ उठा सके। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।